19 अप्रैल 1912 अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में टाइटैनिक ट्रेजेडी के बाद एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई गई, जिसका काम टाइटैनिक के सर्वाइवल क्रू मेंबर और पैसेंजर से ये जानना था कि आखिर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे। और इन्वेस्टिगेशन में एक शॉकिंग बात पता चली। अगर टाइटैनिक को कंट्रोल करने वाले क्रू के पास एक बड़ी हेडलाइट या स्पॉटलाइट जैसा कुछ होता ना, तो उस रात के अंधेरे में समुद्र में तैरते आइसबर्ग को पहले ही देखकर टाइटैनिक को उससे टकराने से रोका जा सकता था। और ये सिर्फ टाइटैनिक की ही कहानी नहीं है। हमें हिस्ट्री में ऐसी कई सारी स्टोरी मिलती हैं जिनमें कई बड़े बड़े जहाज रात के अंधेरे में एक दूसरे से या किसी और ऑब्जेक्ट के साथ टकराकर डूब गए। और इन सभी केसेस से लोग बार बार एक ही सवाल उठाते हैं कि जब रोड पर गाड़ी चलाने के लिए, एरोप्लेन चलाने के लिए या फिर ट्रेन को चलाने के लिए हमें हेडलाइट की जरूरत पड़ती है, वहीं पर किसी भी शिप में, किसी भी बड़े से बड़े, छोटे से छोटे जहाज में आखिर हेडलाइट क्यों नहीं होती? आखिर एक जहाज बिना हेडलाइट के समुद्र में कैसे चलता है? और आप सब की तरह ये सवाल मेरे दिमाग में भी था। और जब मैंने इस पर रिसर्च की तो मुझे इसके बारे में बहुत सी हैरत अंगेज बातों का पता चला। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि समुद्र में बड़ी सी बड़ी और छोटी सी छोटी शिप पर हेडलाइट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइट पे। हेडलाइट है क्या? हेडलाइट और कुछ नहीं बल्कि फोटोन एमिटिंग सोर्स है, जिससे बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ निकलते हैं और इनके सामने आने वाली किसी भी चीज से टकराकर इनमें से कुछ फोटोन वापस प्राइमरी सोर्स तक पहुंचते हैं, जिससे हमारा ब्रेन ये आइडेंटिफाई करता है कि सामने क्या है, कितना बड़ा है और कितनी दूरी पे है। अब अगर आप 4 से 5 मीटर लंबी कार को ड्राइव कर रहे हैं तो इसकी हेडलाइट इतनी पावरफुल होती है कि आप 200 मीटर की दूरी पर कोई भी ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मगर आप अगर एक शिप के कैप्टन हैं तो ये सारी की सारी मेजरमेंट आपके लिए बदल जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि शिप पर इतनी ज्यादा ब्राइट हेडलाइट लगाई जाए जो 4 से 5 किलोमीटर तक विजिबिलिटी रखती हो। और ऐसा करना टेक्निकली पॉसिबल भी है, मगर हकीकत तो ये है इस तरह की ब्राइट हेडलाइट आपके सामने आने वाली शिप के विजन को बिल्कुल ही खत्म करके रख देगी। यानी कि आपके सामने वाली शिप सिर्फ आपकी हेडलाइट को देख सकेगी, वो आपकी रफ्तार और डायरेक्शन का अंदाजा नहीं लगा पाएगी। और ऐसा करने से डबल डिजास्टर की पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला कि दूसरी शिप आपकी ब्राइट हेडलाइट से कंफ्यूज होकर आपसे जाकर टकरा जाए। दूसरा, लहरों में ऊपर नीचे होती हुई आपकी शिप की हेडलाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से आप खुद ही अपने सामने की मुसीबत का सही से अंदाजा ना लगा सकें। शायद यही वजह है कि शिप हेडलाइट यूज नहीं करती, लेकिन फिर भी शिप एक दूसरे को देखने और मूवमेंट का अंदाजा लगाने के लिए रोशनी का इस्तेमाल करती हैं, जिन्हें नेविगेशन लाइट कहते हैं। इन नेविगेशन लाइट को 1848 में ब्रिटिश सरकार ने रात के टाइम सफर करने वाले वेसल्स के लिए डिस्प्ले करना कंपलसरी करार दे दिया था। और तब इन नेविगेशन लाइट को रनिंग और पोजीशन लाइट का नाम दिया गया था। ये नेविगेशन लाइट काफी लो पावर लाइट होती है और इनके इस्तेमाल से जहाजों के हादसात में बहुत ज्यादा कमी हुई, क्योंकि इन नेविगेशन लाइट की सबसे ज्यादा अच्छी बात ये थी कि ये आपकी अपनी शिप की नेविगेशन के लिए नहीं होती, बल्कि समुद्र में आपके साथ तैरती हुई दूसरी शिप की नेविगेशन के लिए होती है। मिसाल के तौर पर एक शिप के राइट साइड पे छोटी ग्रीन लाइट लगाई जाती है, जबकि उसके लेफ्ट साइड पे छोटी रेड लाइट लगाई जाती है। और इन दोनों के बीच में यानी टॉप पर येलो और व्हाइट लाइट लगाई जाती है। ये तीनों लाइट मिलकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करती है कि जिससे दूर से देखने पर ही आप शिप की डायरेक्शन और मूवमेंट का पता लगा सकते हैं। जैसे अगर आपको रात के अंधेरे में दूर समुद्र में तैरती एक ग्रीन लाइट और उसके ऊपर एक येलो लाइट दिखती है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर एक बड़ी शिप है जो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है। जबकि सेकंड केस में अगर आपको रेड लाइट और अपर येलो लाइट एक साथ मूव होते हुए दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब होगा कोई शिप राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है। और अगर आपको तीनों लाइट एक साथ नजर आए और ये डिम लाइट से ब्राइट हो रही हो, तो ये एक खतरे की अलामत है, क्योंकि ये तीनों लाइट आप तब ही देख सकते हैं जब शिप आपकी डायरेक्शन में बिल्कुल सीधी आ रही हो। यही वजह है कि नेविगेशन लाइट को समुद्र में ट्रैवल करने के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। और नेविगेशन लाइट हमें बहुत कुछ बताती है, हेडलाइट से तो बहुत ज्यादा। लेकिन आखिर में मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि कुछ जहाज ऐसे जरूर होते हैं जिनमें बड़ी बड़ी स्पॉट लाइट का यूज किया जाता है, और इनमें ज्यादातर जहाज आइस ब्रेकर होते हैं, जिनको बड़ी बड़ी इन आइस शीट को तोड़कर ट्रैवल करना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।